इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना की मुश्किलें बढ़ चुकी है। ईडी ने उनसे पूछताछ की है और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस मामले में लंबे समय से ईडी की तरफ से पेशकश की जा रही थी, लगातार एक्शन की बात सामने आ रही थी। फिलहाल इन तीनों से पूछताछ की गई है। मीडिया से बात करने में अगर आप देखें तो इन तीनों ने चुप्पी साधी है, लेकिन बैटिंग ऐप के प्रचार के चलते ये पूछताछ की गई है। रिग्ड एल्गोरिदम के उपयोग का आरोपी इन तीनों को माना गया है। जिस तरीके से अगर आप देखें जो तमाम भारत में जिस तरीके से सट्टेबाजी जो कंपनियां हैं उनके ऐड चल रहे होते हैं, इसी में अगर आप देखें 1xBet नाम की कंपनी, जिसके ऐड में अगर आप देखें सुरेश रैना, युवराज सिंह, हरभजन सिंह तीनों का नाम है और ये तीनों वहां पर जिस तरीके से इस कंपनी ने अपने ऐड का बढ़ावा दिया, जिस तरीके से प्रचार किया, इन तीनों खिलाड़ियों ने उस प्रचार को आगे बढ़ाया। उसी के चक्कर में ये पूछताछ की गई है। सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, इसमें बॉलीवुड से अगर आप देखें तो सोनू सूद हो गए, उर्वशी रौतेला और भी कई सारे नाम है। तमाम अगर आप देखेंगे तो इस केस में इन्फ्लुएंसर्स का भी नाम था। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें अब से कुछ देर पहले की बात करें तो यहां पर इन तीनों खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी रहे उनसे पूछताछ की गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा क्योंकि जिस तरीके से इन तमाम कंपनियों के एक्शन की बात की जाती है कि ईडी की तरफ से एक्शन लिया गया और भी लगातार खबरें आती हैं, लेकिन ये भी है कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा तादाद में भारत में बैटिंग ऐप चल रहे हैं इस वक्त, जिसमें लोग पूरी तरीके से शामिल हैं, खेलने वाले भी और खिलाने वाले भी। और यहाँ तक कि अगर आप देखें कुछ तो ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऐड भारतीय खिलाड़ी भी करते हैं। तो अगर ज़रूर इन खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो जो ऐप है जो लीगली तौर पर चल रहे हैं, अगर आप देखा जाए तो कई कई जगहों पर वो भी बैन है। अगर कुछ जगहों पर लीगल है, कुछ जगहों पर बैन है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें सवाल खड़े करता है कि आप देखिए ईडी की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अगर बीसीसीआई उन्हीं ऐप्स को बढ़ावा देती है, वही ऐप्स अगर आप देखें भारतीय खिलाड़ी उनको प्रेजेंट करते हैं, तो सवाल उन पर भी है कि किस तरीके से इस तरीके से ऐप्स को परमिशन दी जा रही है कि भाई टीम इंडिया को स्पॉन्सर कर रहे हैं, टीम इंडिया के खिलाड़ी इन ऐड में अगर आप देखें जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने पहले भी देखा है जो पूर्व हमारे बीसीसीआई के अगर आप देखें तो अधिकारी भी उसको स्पॉन्सर करते नजर आ रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठाई गई है, लगातार विवाद हुआ है कि अगर इन पर एक्शन हो रहा है तो पूरी तरह से एक्शन क्यों नहीं होता। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो लोग ये भी कहने लग गए कि भाई कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जिनमें देखने का मन नहीं करता, लेकिन हाँ इन ऐप्स का मैं हिस्सा हूँ, इन ऐप्स के जरिए मैं खेलता हूँ, लिहाजा इन क्रिकेट को भी देख रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप देखें क्रेज बढ़ता जा रहा है। फिलहाल देखते हैं इस पूरे मसले पर जो ये पूरा 1xBet कंपनी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही कंपनी है जिनको लेकर ये, क्योंकि उनकी जो कुछ गाइडलाइन है, जो सरकार की कुछ गाइडलाइन है, जो जिसके तहत अगर आप देखें ये कंपनी थोड़ा सा उनके कानूनों के दायरे में नहीं आई, थोड़ा सा बाहर जाते हुए लगा कि इनकी जिस तरीके से अपनी कंपनी चला रहे हैं, जिस तरीके से ऐड का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सट्टेबाजी में आ जाता है। बाकी जो कंपनियां कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती होंगी इस कानून के दायरे में नहीं आती। फिलहाल देखते हैं इसमें आगे कुछ क्या होता है, लेकिन इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या एक्शन सिर्फ एक जगह ही होना चाहिए या बाकी जगहों पर जिस तरीके से मामला चल रहा है क्या वो भी इस जद में आएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर